दोस्तों, मित्रों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्यारे दोस्तों, जब हम अपने जीवन में जो लोग हमारे आसपास हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जिन्होंने कभी न कभी हमारी कोई न कोई छोटी से छोटी किसी भी प्रकार की कोई मदद की है, यदि ऐसे लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए हम अपने निजी स्वार्थ को, अपने निजी हितों को उनके हितों के ऊपर रखते हैं, तो निश्चित रूप से प्रकृति, कुदरत और ईश्वर हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी लेकर मैं राजेश तिवारी आपके पास एक बहुत प्रेरक कहानी है। यदि 2 मिनट का आप टाइम देंगे तो निश्चित रूप से आपको जीवन में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। एक छोटा सा लड़का था। बहुत छोटी उस उम्र में उसके माता पिता गुजर गए। बहुत संघर्षों में उसने अपना जीवन व्यतीत किया। स्वयं का अपना काम करता था, मेहनत करता था, मजदूरी करता था। उसके बाद घर आके अपने भोजन की व्यवस्था करता था। ऐसे ऐसे उसकी दिनचर्या चल रही थी। एक दिन क्या हुआ, वैसे तो उसके पास बहुत सी मुसीबतें थी, एक मुसीबत और उसके सिर पर आके बैठ गई। उसने देखा, उसने भोजन बनाया, भोजन के लिए 4 रोटी बनाई, संध्या वंदन करने के लिए गया, लौट के आया। जब उसने रोटियां देखी तो सिर्फ 3 रोटी थी, 1 रोटी गायब थी। परेशान था, हैरान था, क्या करूं, वैसे भी मुसीबतों का पहाड़ है। कोई बात नहीं, चला लिया। दूसरे दिन फिर उसने 4 रोटी बनाई, संध्या वंदन के लिए गया, लौट के आया, देखा फिर 3 रोटी बची। बहुत परेशान हो गया। तीसरे दिन फिर उसने 4 रोटी बनाई। भोजन का समय था, भोजन करने के लिए जैसे ही उसने 4 रोटी बनाई, दरवाजे से पीछे जाकर छुप गया। बोला, आज देखूंगा कि मेरी 1 रोटी कहाँ जाती है। उसने देखा एक बहुत बड़ा चूहा उसके पास, उसकी जो भोजन उसने बनाया था उसके पास आया और रोटी लेके जाने लगा। उसने रोका, रुको, ये मेरी मेहनत की कमाई है, इतनी मेहनत से मैंने रोटियां बनाई हैं, मेरा खुद का गुजारा नहीं हो पा रहा, रोटी लेकर तुम कहाँ जा रहे। चूहा ने कहा, ये मेरी किस्मत की रोटी है, ये मेरी किस्मत का है, तुम इसे नहीं रोक सकते। उस बच्चे ने कहा, उस लड़के ने कहा कि तुम फिर ये बताओ कि मेरी किस्मत कैसे बदलेगी। चूहा ने कहा, मैं नहीं जानता तुम्हारी किस्मत कैसे बदलेगी, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो व्यक्ति ये बता सकता है उसका पता मैं तुम्हें दे सकता हूँ। उसने बोला, जल्दी बोलो। उसने कहा, बहुत दूर जंगल पार करके जब आप जाओगे तो मतंग मुनि का आश्रम है, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा जीवन कैसे बदलेगा। सुबह उठ के अपना भोजन की व्यवस्था पोटली में लेके निकल पड़ा, क्योंकि जिनको आगे बढ़ना है, जिनको उसको स्वयं संघर्ष करना पड़ता है, खुद मेहनत करना पड़ती है, आगे निकल गया। चलते रात हो गई। रात में एक हवेली मिली, हवेली में रुक गया, आश्रय मांगा। हवेली की मालकिन ने उसे रुकने का आश्रय दे दिया, भोजन भी कराया और सुबह उठ के जाने लगा। तो मालकिन ने कहा, हवेली की मालकिन ने उससे कहा कि बेटा, तुम मतंग मुनि के आश्रम जा रहे हो तो मेरा एक छोटा सा काम कर देना। उसने बोला, बोलिए माता जी, आपने मुझे रुकने का आश्रय दिया है तो निश्चित रूप से मैं आपका काम तो कर दूंगा। बोली, मेरी एक बेटी है, जवान है, शादी के लायक है, लेकिन वो बोल नहीं पाती। आप मुनि से पूछिए कि वो कब बोलेगी। बोले, निश्चित मैं पूछ के वापस आपके पास ज़रूर आऊँगा। आगे चला, देखा एक बहुत बड़ा बर्फ़ का पहाड़ है। उसकी हिम्मत जवाब दे गई कि बर्फ़ का पहाड़ मैं कैसे पार करूँगा। आगे जाके देखा एक आश्रम था। आश्रम में जाकर देखा कि एक तांत्रिक तपस्या कर रहा है। तांत्रिक से उसने अपनी समस्या बताई कि मतंग मुनि के आश्रम जाना है, कृपया क्या आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं। तांत्रिक ने कहा, मैं तो तुम्हें अपनी शक्ति से वहाँ भेज दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मेरे एक सवाल का जवाब मतंग मुनि से लाना होगा। बोलिए। बोला, मुनि से पूछना है कि मेरी तपस्या कब सफल होगी, मुझे कब मोक्ष मिलेगा। लड़के ने कहा, जब आप मुझे भेज सकते हैं तो आप तो खुद जा सकते हैं। तांत्रिक ने कहा, मैं यहाँ साधना कर रहा हूँ, तांत्रिक साधना कर रहा हूँ, इस स्थान को छोड़कर नहीं जा सकता। प्रणाम किया और आगे चल दिया। तांत्रिक के प्रभाव से वो पर्वत के उस तरफ जाके खड़ा हो गया।
अब वहाँ क्या देखता है कि एक नदी बह रही है, बहुत बड़ी नदी बह रही है, और नदी पार करना उसके बस की बात नहीं है। तभी उसने देखा कि एक विशालकाय कछुआ नदी के किनारे बैठा हुआ है। कछुए ने कहा, क्या बात है, क्यों परेशान हो? उसने कहा, मतंग मुनि के आश्रम जाना है, मैं कैसे जाऊँ, इतनी बड़ी नदी कैसे पार करूँ? कछुए ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा के नदी पार करा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, ऋषि से एक प्रश्न पूछना है। कौन सा प्रश्न है? बोले, मैं एक दिव्य कछुआ हूँ, मैं एक अनोखा कछुआ हूँ। मेरे जो साथ के कछुए हैं वो उड़ सकते हैं, पर मैं अभी तक नहीं उड़ सकता। मैं 500 साल से इस नदी में हूँ, 500 साल से, लेकिन मुझे अभी वो शक्ति प्राप्त नहीं हुई। मेरे साथ के जो कछुए थे वो उड़ने लगे। उसने कहा, ठीक है, मैं ज़रूर पूछूंगा। ऋषि के आश्रम पहुंच गया। ऋषि के जो शिष्य थे उन्होंने बालक का, उस लड़के का बहुत अवगत किया, स्वागत किया, और उस लड़के ने बोला कि मुझे ऋषि से मिलना है, मतंग मुनि से मिला दीजिए। लड़कों ने कहा कि सुबह तुम्हारी मुलाकात मतंग मुनि से होगी। रात रुका, सुबह स्नान ध्यान करके मतंग मुनि के दर्शन हुए, चरणों में प्रणाम किया। मुनि से ने देखते ही समझ गए। बोले, बेटा बहुत दूर से आए हो, मैं तुम्हारे मन की बात समझ गया, लेकिन तुम मुझसे सिर्फ 3 प्रश्न कर सकते हो। मैं तुम्हारे सिर्फ 3 प्रश्नों का जवाब दूंगा। लड़का असमंजस में हो गया कि सिर्फ 3 प्रश्न तो मैं जहाँ जहाँ जिन लोगों ने मेरी मदद करी उनके हैं, फिर मैं अपना क्या पूछूंगा? उसने कहा, नहीं, जिनकी मदद से मैं यहाँ पहुँचा हूँ पहले मैं उनके प्रश्न पूछूंगा। लड़के ने मुनि से पूछा, गुरुजी ये बताइए कि जिस हवेली में मैं रुका था उसकी जो मालकिन है उसकी लड़की कब बोलेगी? मतंग ऋषि ने कहा कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो बोलने लगेगी। बोले, दूसरा सवाल ये है कि जो तांत्रिक हैं जिन्होंने मुझे पर्वत पार कराया, जो बर्फ़ से ढका हुआ पर्वत था जिन्होंने मुझे पार कराया, उनको मोक्ष कब प्राप्त होगा? उन्होंने कहा कि जब वो तांत्रिक अपनी जो शक्तियाँ हैं किसी को देकर शुद्ध भाव से भगवान की आराधना करेंगे तो उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बोले, तीसरा प्रश्न है कि जो कछुआ है वो कब उड़ेगा? उसको उड़ने की शक्ति कब प्राप्त होगी? गुरुजी ने कहा कि जब वो अपना कवच छोड़ देगा तो वो उड़ने लगेगा। लड़का लौट के आ गया, नदी के पास पहुंचा, कछुआ मिला। कछुए ने कहा, हमारा प्रश्न पूछा? बोले, हाँ, जब तुम अपना एक कवच उतार दोगे तो तुम्हें उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। कछुए ने अपना जैसे कवच उतारा उसका आकार बढ़ गया, उड़ने की शक्ति प्राप्त हो गई और उसके कवच से ढेर सारे मोती झरे। कछुए ने सारे मोती लड़के को दे दिए, उसकी किस्मत बदल गई। कछुए ने कहा कि चलो अब मैं उड़कर तुम्हें तांत्रिक के आश्रम तक पहुंचा देता हूँ। कछुए ने अपनी पीठ पर बिछाकर उसे तांत्रिक के आश्रम तक पहुंचा दिया। तांत्रिक से उसने बताया कि जब आप अपनी शक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देकर खुद शुद्ध भाव से भगवान की तपस्या आप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तांत्रिक ने कहा कि मैं कोई अच्छा व्यक्ति किसको ढूंढ के लाऊं? तुमने मेरी मदद करी है, तुमने मेरी सालों साल की साधना को सफल कर दिया, तो मेरे पास जो शक्ति है वो मैं तुम्हें देता हूँ। उसी शक्ति से वो हवेली पहुँच गया। हवेली की मालकिन से उसने बताया कि जब तुम्हारी लड़की की शादी हो जाएगी तो वो बोलने लगेगी। मालकिन ने कहा कि अब मैं कौन अच्छा लड़का ढूंढूंगी और कौन लड़का मेरी मदद करेगा? मेरी गूंगी लड़की से कौन शादी करेगा? इसलिए तुम ही मेरी लड़की से शादी कर लो। वो तैयार हो गया, लड़की से उसकी शादी हो गई। लड़की बोलने लगी। मॉरल है कि यदि आप दूसरों की मदद करोगे तो आपके उज्जवल भविष्य के रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।